सारे दोस्तों से गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ ले आएँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दीन और दुनिया की बरकत अता फरमाए। जो दोस्त भी सुन रहे हैं मेहरबानी फरमाए, और ये जो बिखरे हुए हैं ये भी थोड़ा करीब करीब आके सिमट जाएंगे तो ज़रा एक महफिल का जो है वो एक अच्छा एक माहौल बन जाता है। और महफिल के कुछ आदाब और तकाज़े भी हुआ करते हैं। बल्कि हम जब कहीं बाहर जाते हैं बयान करने के लिए और वहाँ पर आवाम यूँ बिखर के बैठी हो तो हम घर आके भी और हमारे ज़हन में भी होता है कि यार बड़े बेज़ौक़ से लोग हैं, तवज्जो नहीं कर रहे। वरना मोहब्बत इस चीज़ का तकाजा करती है कि बंदा थोड़ा करीब करीब और आगे आगे हो। और ऐसी महफिलें भी हमने देखी हैं कि लोगों को ये इश्तियाक होता है कि हम ज़रा आगे बैठें ताकि हम ज़्यादा जो है वो तवज्जो से सुन सकें। और अगर हम बिल्कुल जहाँ बैठे हैं हमें कोई बुलाता रहे तो हम कहते हैं नहीं भी मैं नहीं हिलता। तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकतें देगा। तो हमारे पास उलमा तशरीफ़ लाते हैं तो वो आपके अंदाज़ को देखकर भी खुश हों। बयान करने वाले के बयान में जान आ जाती है जब आगे से रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा हो, और बयान करने वाले को जब लग रहा हो ना कि सामने बंदा सुता पिया या इस इंतज़ार में है कि हुण बस मकाओ गल नूं, छेती करो यार, उठो चलिए, तो फिर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह इस तरह वालेहाना अंदाज में कहा जाए कि इधर हम तड़प के या रसूल अल्लाह कहें, उधर गुंबद खजरा में हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। महब्बत के साथ, अकीदत के साथ मुमकिन हो तो आवाज़ बुलंद बारगाह सरवर कायनात में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हुज़ूर ताजदार कायनात, इमामुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे और आपके करीम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान नूरबार है, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया। तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर सजाया करो। अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। ज़िक्र सरवर में मुझे खोया हुआ रहने दो, इस बात पे जो दुनिया खफा है तो खफा रहने दो। अर्शियों ने जो दीवाने को हटाना चाहा, अर्शियों ने जो दीवाने को हटाना चाहा, मुस्कराकर मेरे आका ने कहा रहने दो। मुस्कराकर मेरे आका ने कहा रहने दो। नाम अहमद का वजीफा रहे हर दम ज़बां पर, नाम मोहम्मद में मुझे फना रहने दो। तुम भी कहलवाओगे सरदार ज़माने भर में, तुम भी कहलवाओगे सरदार ज़माने भर में। सर कुछ देर दर शाह पे झुका रहने दो। निहायत वाजिबुल एहतराम, वाजिबुत ताज़ीम उलमाए ज़ी एहतराम
बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीमुल क़ादरी ज़ीद अशरफ़ुहु, बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा वलीजान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों, अल्लाह पाक की हम्दो सना और बारगाह सरवर कायनात में हदिया दरूदो सलाम पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह करीम हमारी आज की इस बाबरकत महफिल पाक को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और जिन भाइयों ने आज की इस महफिल पाक में किबला अल्लामा साहब के साथ जिस तरह का भी ताउन किया है, अल्लाह सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमाए। क्योंकि वक्त थोड़ा है, मैं उस तरफ नहीं जाता। आप सभी काबिल तहसीन भी हैं और सलाम के मुस्तहिक भी हैं, और जितने भी अहबाब मुहिब्बीन ताल्लुक़ रखने वाले उलमा के साथ ताउन करते हैं, आपकी मोहब्बतों के साथ ही महफिल का एहतमाम होता है। तो तमाम भाई जितने भी ताउन करने वाले हैं, अब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं या यहाँ नहीं हैं, अल्लाह सबको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। क्योंकि वक्त थोड़ा है, बिला ताख़ीर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। जिस उन्वान पर मैं अपने मखसूस वक्त में चंद गुजारिशात करूँगा, उसको आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस्लाम कैसे फैलाया। अब इस हवाले से दो पहलू काबिल ज़िक्र हैं। यूँ समझ लें कि आज की गुफ्तगू जो मैंने समझा वो इस एतबार से ये दो सवाल हैं, उन दो सवालों का ये जवाब है। एक सवाल इस पहलू से है कि क्या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इस्लाम फैलाया वो मुश्किल से फैलाया या आसानी के साथ फैलाया। दूसरा सवाल आप ये समझ लें, जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस्लाम अपनी अखलाक व किरदार से फैलाया या तेगो तलवार से फैलाया। अब इस गुफ्तगू को आप अपने पेश नज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। तमहीदन में सिर्फ दो चार बातें अर्ज़ कर रहा हूँ और उन्वान पर अपने मखसूस वक्त में गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। कुरान मजीद बुरहान रशीद का जो हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है पहला, उसमें खालिक़ कायनात ये फरमा रहा है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम है। दीन क्या है? इस्लाम है। और ये बात भी आप अपने पेशे नज़र रखें, मुफस्सिरीन ने इस बात की वजाहत की है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ख़ातम अलैहिस्सलाम तक, यानी हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे आका ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक कुल नबियों का जो दीन था वो दीन इस्लाम था। क्या था? दीन इस्लाम था। और मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अहकाम शरीयत बदलते रहे लेकिन दीन सबका एक ही रहा। और अब उलमा ने वजाहत की कि अब जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए, आका दो जहां ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद तो दीन का इतलाक, इस्लाम का इतलाक किस चीज़ पर होगा? क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन अब रहेगा या नहीं रहेगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के अहकाम चलेंगे या नहीं चलेंगे? तो इस पर उलमा ने जवाब ये दिया कि अब दीन इस्लाम का इतलाक फ़कत इस बात पर होगा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने अहकाम अता किए, शरीयत अता की, निज़ाम अता किया और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीन अता करके भेजा है। और जो आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा तक सारे नबियों का दीन था, लेकिन अब क़यामत तक जब भी दीन का इतलाक होगा तो वो दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा पर होगा। जब इस्लाम का इतलाक होगा तो दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा पर होगा। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिवा अब किसी भी नबी की शरीयत जो है वो इस अंदाज में काबिल अमल न होगी कि हुजूर की शरीयत को छोड़कर किसी और तरफ जाया जाए, बल्कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान जिसका मफहूम ये है, हुजूर ने फरमाया मुझे रब्बे जुल जलाल की कसम है अगर आज मूसा अलैहि सलाम भी होते तो उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा की ताबेदारी के सिवा कोई चाराकार न होता।
तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। और फिर रब्बे करीम ने कितना करम किया और फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब ए मेरे करीम नबी का कलमा पढ़ने वालों, इस बात पे नाज करो, इस बात पे फख्र करो कि रब्बे जुल जलाल ने हमें वो दीन अता किया जिस दीन को कमाल तक पहुंचाने वाला भी रब्बे जुल जलाल है, और जिस दीन के राजी होने पर भी हमारा रब्बे जुल जलाल है। यानी अल्लाह ने हमारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। जैसे हमारे नकीब साहब फरमा रहे थे कि सर्वे हुआ और लोगों ने कहा कि हमारा दीन इंसानियत है। मुझे रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम है, कुरान ये कहता है वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन, अगर दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा के सिवा कोई और दीन तलाश करोगे अल्लाह की बारगाह में कबूल न होगा। अब क़यामत तक कामयाबी और कामरानी की जमानत भी दीन मुस्तफ़ा है और आखिरत में कामयाबी की जमानत भी दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अगर हुजूर के दीन को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर अगर हम कहीं और जाएंगे तो फिर कामयाबी नसीब नहीं हो सकती। इस हवाले से जनाब सैयदना अमीरुल मोमिनीन गैजुल मुनाफिकीन मुराद मुस्तफ़ा हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो कौल जो उलमा ने किताबों में जिक्र किया है कि जब हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने कहा था आप अमीरुल मोमिनीन हैं, इस्लाम के खलीफा हैं और आपका अंदाज, वो एक बड़ी लंबी बात है, मैं इख्तिसार क्योंकि वक्त थोड़ा है मैं इशारे करके गुजर रहा हूं। तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने जब इस अंदाज में इज्जत की बात की तो उस वक्त उमर इब्ने खत्ताब ने कहा था कि हम जिल्लत में थे, अल्लाह ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत अता फरमा दी है, और अगर हम फिर इस्लाम को छोड़कर इज्जत चाहेंगे तो अल्लाह फिर हमें जिल्लतों में मुब्तला कर देगा। और अगर हम एक सरसरी नज़र इस वक्त अक़वाम आलम पर और मुस्लिम उम्मा पर डालें तो उसकी एक ही वजह, बहुत सारे वजूहात हैं, असबाब हैं ज़वाल उम्मत के, उनमें से एक वजह यह है कि हमने दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा को पढ़ना भी छोड़ दिया, समझना भी छोड़ दिया और उस पर अमल करना भी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आज जलील ख़ार हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तो अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया है दीन को, इस्लाम को, और दीन की अपनी बरकतें हैं। दीन की क्या हैं? अपनी बरकत हैं। दीन का अपना एक म्यार है और दीन की अपनी एक खूबसूरती है, दीन का एक हुस्न है, और जो दीन के दामन में आ जाता है। अब इस हवाले से एक जुमला कह रहा हूँ और उन्वान को शुरू करने लगा हूँ। अगर कोई काफिर कुफ्र को छोड़कर इस्लाम के दामन में आ जाए तो इस्लाम की ये खूबी है, इस्लाम का ये एजाज है, इस्लाम का ये इनफिरादी मकाम है कि अगर काफिर कुफ्र को छोड़ के इस्लाम में आ जाए, इस्लाम की बरकत से अल्लाह उसकी जिंदगी के पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, गुनाह मिटा देता है, गुनाह मिट जाते हैं। और अगर कोई इस्लाम में रहते हुए इस्लाम पर उम्र गुजार ले, रब्बे कायनात उसे भी जन्नत अता फरमा देता है। एक रिवायत जल्दी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, उलमा ने किताबों में जिक्र किया। हजरत अब्दुल रज़ाक कहते हैं मैंने यहया बिन अक्सम को ख्वाब में देखा। जो सफ़ेद रीश मेरे बुजुर्ग बैठे हैं ना, वो तवज्जो फरमाएंगे तो लुत्फ उठाएंगे। कहते हैं कि हजरत यहया बिन अक्सम को ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? कहा अल्लाह ने अपनी शान के लायक मुझे अपने दरबार में खड़ा किया और फिर रब्बे करीम ने मुझसे कहा या शैब, क्या कहा? ए बूढ़े। क्या कहा? ए बूढ़े। हजरत यहया कहते हैं इससे पहले कि अल्लाह मुझसे पूछता ए बूढ़े क्या क्या करके आया है, मैंने अर्ज की या अल्लाह मैंने अब्दुल रज़ाक से सुना, अब्दुल रज़ाक ने मामर से सुना, मामर ने ज़ोहरी से सुना, ज़ोहरी ने उर्वा से सुना, उर्वा ने आयशा सिद्दीक़ा से सुना, आयशा सिद्दीक़ा ने मोहम्मद मुस्तफ़ा से सुना, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जिब्रील अमीन से सुना और जिब्रील ने मौला तुझसे सुना है। और तूने फरमाया जो बंदा इस्लाम में बुढ़ापा करके आ जाए उसे अजाब देते मुझे हया आती है। बारी ताला में और तो कुछ नहीं करके आया, बस इतना करके आया हूं कि इस्लाम में बुढ़ापा करके आया हूं। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ए यहया, अब्दुल रज़ाक ने भी सच कहा, मामर ने भी सच कहा, ज़ोहरी ने भी सच कहा, उर्वा ने भी सच कहा, आयशा सिद्दीक़ा ने भी सच कहा, मेरे हबीब मोहम्मद करीम ने भी सच कहा और जिब्रील अमीन ने भी सच कहा और मैं रब्बे जुल जलाल ने भी सच कहा है। तू इस्लाम में बुढ़ापा करके आया है, जा इसी अमल पर मैंने तेरी बख्शिश फरमा दी है।
इस्यां से कभी हमने किनारा न किया, मगर दिल अफसुर्दा तूने हमारा न किया। हमने तो जहन्नम में जाने की बड़ी की तदबीरें, लेकिन मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लाम का अपना एक हुस्न है, इस्लाम की एक अपनी खूबी और कई खूबियां हैं, फिर बात लंबी हो जाएगी। आइए, अल्लाह के महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम ने इस्लाम को कैसे फैलाया, तवज्जो कीजिएगा। नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीन इस्लाम के हवाले से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदाफ थे, वो 3 किस्म के थे। कितने थे? 3 अहदाफ थे, और कुल अंबिया का यही दस्तूर रहा है और यही उस्लूब रहा है। नंबर 1 इशाअत इस्लाम, नंबर 2 दिफाए इस्लाम, नंबर 3 निफाज इस्लाम, या उसको कह लें गलबा इस्लाम। क्या? गलबा इस्लाम। ये 3 अहदाफ थे। कितने थे? और इन अहदाफ को अचीव करने के लिए ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने 4 तरीके इख्तियार फरमाए। कितने तरीके इख्तियार फरमाए? 4। नंबर 1 तकरीर, नंबर 2 तहरीर, नंबर 3 मुनाजरा, नंबर 4 जिहाद फी सबीलिल्लाह। अब इस हवाले से तमहीदन एक और बात इस उन्वान के तहत मुकदमे के तौर पे आप समझ लें कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन कैसे फैलाया। पहली बात मैं उसको आगे खोलकर अपने वक्त में अर्ज करूंगा। पहली बात, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन वैसे फैलाया जैसे मेरे रब ने चाहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन कैसे फैलाया? हुजूर ने दीन वैसे फैलाया जैसे रब का अम्र था, जैसे अल्लाह का इज़्न था। ये है एतिकादी पहलू। क्या है? ये है एतिकादी पहलू। और मादी असबाब के एतबार से अगर हम देखें तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को कैसे फैलाया? हुजूर ने अपनी हिकमत अमली से, हिकमत के साथ, किसके साथ? हिकमत के साथ। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की अता करदा खूबियों और कमालात के जरिए हुजूर ने इस्लाम फैलाया। क्या फैलाया? इस्लाम को फैलाया। अब इस हवाले से, क्योंकि वक्त थोड़ा है, तफसील ज़्यादा है, तो पहले आप ये जुमला समाप्त कर लें, फिर इकट्ठी बात चलती रहेगी और उसको आप खुद समझते रहेंगे। बात बड़ी तवज्जो तलब है कि नबी, जो मैंने पहले 2 आपके सामने बातें रखी ना, कि हुजूर ने आसानी के साथ इस्लाम फैलाया है या मुश्किल के साथ, तो इसका जवाब तो ये है कि हुजूर ने बड़ी मुश्किल से इस्लाम फैलाया। क्या है? बड़ी मुश्किल से। वो आगे मैं उसकी कुछ आपके सामने बातें अर्ज करूंगा। दूसरा सवाल जो उठता है वो ये है कि हुजूर ने किरदार और अखलाक से इस्लाम फैलाया है या तलवार से? उलमा तशरीफ फरमाए, पहली बात तो ये है कि ये सवाल उठाना ही गलत है, क्योंकि तलवार अखलाक की जिद मुतजाद, ये सवाल ही गलत है। ये क्या है? सवाल ही। अब देखें ना, मैंने आपके सामने पहली बात रखी कि हुजूर ने मुश्किल से दीन फैलाया, या यानी मुश्किल आसानी की जिद है, उसका मुतजाद है, और तलवार और अखलाक दोनों एक दूसरे की जिद मुतजाद दोनों चीजें नहीं हैं। अब यहां पर यह बात समझ लें, क्योंकि बहुत सारे मुस्तशरिकीन और दीन दुश्मन भी ये बातें करते हैं, और कुछ हमारे बोले बाले मुसलमान भी कर जाते हैं, और कुछ उलमा हमारे हैं जिनसे तसामो हो गया। क्या हो गया? तसामो हो गया। वो बात समझने वाली है। वो क्या है कि जब भी हमारे जहन में तलवार का तसव्वुर आता है, तो तलवार का तसव्वुर आते ही खून रेजी का तसव्वुर आता है, तलवार का तसव्वुर आते ही जंगो जिदाल का तसव्वुर आता है, तलवार का तसव्वुर आते ही जो है वो कत्लो गारत का तसव्वुर आता है। हालांकि इस बात को समझने के लिए ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। हमें इस बात की तरफ नहीं जाना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए और ये सवाल कायम नहीं करना चाहिए कि हुजूर ने अखलाक से दीन फैलाया या तलवार से। अगर बात अखलाक की आएगी तो अखलाक की जो जिद होगी वो होगी बद अखलाकी। क्या होगी? तो कोई ये जुर्रत कर सकता है कि हुजूर ने बद अखलाकी से इस्लाम फैलाया? नहीं कर सकता। तो फिर ये मानना पड़ेगा और तहकीक यही है, मिन वजहिल बसीरत ये बात कह रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम है, आमना के लाल ने जितना इस्लाम फैलाया है, इस सवाल के जवाब में जो बात कह रहा हूँ उस पर गौर कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितना इस्लाम फैलाया है, आमना के लाल ने अपने अखलाक से फैलाया है, अपने पाकीज़ा किरदार से फैलाया है।
अब देखने वाली बात यह कि क्या तलवार का जिक्र कुरान में है या हदीस में है या नहीं है, बात ये समझने वाली है। अगर अल्लाह ने कुरान में तलवार का हुक्म दिया तो अल्लाह बदअखलाकी का हुक्म तो नहीं दे सकता। हुजूर ने तलवार उठाई है तो हुजूर तो वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम की मसनदे जलीला पे फायद है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की खिलाते ज़ैबा अता अल्लाह ने करके अपने हबीब को भेजा। अब यहाँ पर बात क्या होती है, असल में किबला अलामा साहब ये बात बड़ी तवज्जो तलब है कि देखिए ना, हिकमत एक चीज़ है। हिकमत का आसान समान अगर आपको समझाओ ना, वो ये है कि क्या, कब, कितना और कैसे कहना है, कैसे करना है, इसको हिकमत कहते हैं। यानी कब, क्या, कितना और कैसा कहना है या करना है। अब नमाज का वक्त हो तो मिसवाक चाहिए, क्या समझिएगा, नमाज का वक्त होगा तो मिसवाक चाहिए। अगर कुफ्र के साथ बरसरे पेकार हो तो फिर तलवार चाहिए। यानी हर एक चीज का एक महल है, हर चीज का एक महल है। और इस अंदाज में लोग कह देते हैं कि ओहद के मैदान में नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था इस तलवार का हक कौन अदा करेगा। यारो, अगर आका ने ओहद के मैदान में तलवार का हक अदा करने के लिए कहा तो ये भी हदीसों में आता है। जब आका किसी बाग में गए थे, सहाबा पीछे चले थे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले पहुंचे थे। आका अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं आतानी नालै, आका अलैहिस्सलाम ने अपने नालैन मुझे अता किए और फरमाया जाओ अबू हुरैरा, जिसने भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की गवाही दी है, उसे मुझ मोहम्मद की तरफ से बशारत दे दो, मेरा रब उसकी मगफिरत फरमा देगा। अब महल महल की बात है, ये हिकमत समझिए। वहां बशारत देनी मकसूद थी तो आका ने अपने नालैन दिए ताकि सनद हो जाए। और मैदान जिहाद में तलवार की जरूरत थी, इसलिए हुजूर ने तलवार उठाई है। ये हुजूर की हिकमत है। जहां जिस चीज की जरूरत थी हुजूर ने उसको वहां लागू किया है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, गलती यही होती है कि जब इस अंदाज में हम गौर व फिक्र नहीं करते तो फिर गलतियां हो जाती हैं। तो ये बात अपने पेश नजर रखें। अल्लाह ने हुक्म दिया, हुजूर ने तलवार उठाई। अल्लाह ने हुक्म दिया, हुजूर ने तलवार उठाई है। अब ये क्यों उठाई उसका मैं आगे तज़किरा करता हूं, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। तो अल्लाह ने अपने महबूब को जो तलवार उठाने का हुक्म दिया और अपने महबूब आप हमारे आका ने जो तलवार उठाई है, इसको बात समझिएगा, अखलाक के हवाले से और तलवार के हवाले से ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। अगर तलवार जुल्म को मिटाने के लिए उठे तो उसे अखलाक कहते हैं, अगर जुल्म की हिमायत में उठे तो उसे फसाद कहते हैं। और अल्लाह की इज्जत की कसम है, आमना के लाल ने जब भी तलवार उठाई है इंतकाम के लिए नहीं, गलबाए इस्लाम के लिए उठाई है। ये बात समझने वाली है मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। तो फिर अखलाक सिर्फ मुस्कुराने का नाम नहीं है। उलमा तशरीफ फरमाए, अखलाक पे पूरी पूरी उलमा ने किताबें लिखी हैं। जुर्रत भी अखलाक है, क्या है, जुर्रत भी अखलाक है, सखावत भी अखलाक है, अदल भी अखलाक है। अखलाक के कई पहलू हैं। उस पहलू के एतबार से जहां जिसकी जरूरत होगी वहीं उसका इजहार होगा। जहां आजजी की जरूरत है वहां हुजूर ने आजजी की है। अगर इसको एक और जुमले में कहूं तो लुत्फ उठाओ, जहां जलाल की जरूरत थी वहां आमना के लाल ने जलाल दिखाया है, जहां जमाल की जरूरत थी महबूब ने वहां जमाल दिखाया है। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये बात ही कहना गलत है कि इस्लाम अखलाक से फैलाया या तलवार से फैलाया। यारो, अखलाक तो अखलाक हैं। हुजूर की तलवार का उठाना भी अखलाक है, वो अखलाक से बाहर नहीं है। तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अगर हम ये कह दें कि तलवार अखलाक के खिलाफ है तो फिर हुजूर ने तो बदअखलाकी कर दी। और हुजूर से बढ़कर कायनात में बड़ा अखलाक वाला कोई नहीं है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अब आइए, पहली बात जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं वो ये है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन को फैलाया। उसके लिए मैंने आपके सामने अहदाफ जो जिक्र किए, 4 किस्म के अहदाफ को हासिल करने के लिए 4 तरीके इस्तेमाल किए गए। पहली तकरीर है, क्या है, इसको तबलीग भी कह सकते हैं, क्या है, तबलीग। नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली मैंने आपके सामने बात रखी कि हुजूर ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दीन को फैलाया, जैसे अल्लाह ने चाहा। कुरान में खालिक ने कहा, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए हबीब, ने अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह के इज़्न से, क्या, अल्लाह के इज़्न से। और यहाँ अगर आप असलूब देखें तो दीन की तरफ बुलाने के लिए अल्लाह ने अपने हबीब को नज़ीर भी बनाया है, बशीर भी बनाया है।
और हुजूर की तबलीग में ये दोनों चीज़ें आपको नजर आएंगी, इंजार भी तबशीर भी। यानी जहाँ डर सुनाना मकसूद था वहाँ डर सुनाया है, जहाँ खुशखबरियाँ देना मकसूद थी वहाँ खुशखबरियाँ दी हैं। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, और अगर आप देखें कुरान ने कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर, और कुरान ने कहा उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। जैसे जैसे रब ने चाहा, क्योंकि वक्त थोड़ा इशारे कर रहा हूँ, गुजर रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। जैसे रब ने चाहा हबीब ने वैसे दीन फैलाया। जब हिरा की पहाड़ी पर नज़ूल वही हुआ, रब ने चाहा हबीब प्यारे अपने जो तेरे करीबी हैं उनको दावत दी। क्या कर? उनको तबलीग कर, हबीब उनको तबलीग कर। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया और वही का नज़ूल हो गया, उसके बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, हज़रत मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा ने पढ़ा, ज़ैद बिन हारसा ने पढ़ा। अब तवज्जो कीजिएगा, जब आका अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता आहिस्ता तबलीग शुरू की, लोग दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता होने लगे। अब जो कहते हैं कि तलवार के जोर पर इस्लाम फैला है, उनसे पूछो मक्का में कौन सी तलवार थी? तलवार तो मदीना में अल्लाह का हुक्म आया तब उठाई, मक्का में कौन सी तलवार थी? अबू बकर किस वजह से कलमा पढ़ के दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए? तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, मौला कायनात, ज़ैद बिन हारसा, चलो ये तो करीबी, बिल्कुल करीबी थे। उमर इस्लाम कैसे लाए? ये बात तवज्जो तलब है, क्योंकि वक्त थोड़ा है, सिर्फ आप समझते चले जाएं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक ने कहा हबीब अपनी नबूवत का ऐलान कर, मेरी तौहीद का ऐलान कर। जैसे रब ने चाहा वैसे हुजूर ने किया, और जब आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों को करीब करते रहे, फिर वक्त आया, अल्लाह ने कहा वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, हबीब जो तिक्र करीबी हैं उनको डरा। क्या है? उनको डर सुना। फिर आका अलैहिस्सलाम ने अपने करीबियों को बुलाया और बुलाकर उन्हें समझाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ए लोगों, ए मेरे कबीले वालों, ए बनु हाशिम वालों, बनी अब्दुल मुत्तलिब वालों, मुझे समझो, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, और अगर तुम क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कह लोगे कामयाब हो जाओगे। आका अलैहिस्सलाम ने अपने कबीले वालों को दावत दी। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम दावत का ऐलान किया। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, जब सफ़ा की पहाड़ी पे हुजूर खड़े हुए और कौम वालों को बुलाया और बुलाकर कहा पीछे से कोई लश्कर आ जाए, तुम पे हमला कर दे, मेरी बात को मान लोगे? मैं रिवायात के मज़ामीन जल्दी अर्ज कर रहा हूँ, मान जाओगे? उन्होंने कहा मोहम्मद तूने कभी झूठ नहीं बोला, तो जब भी बोलता है सदाकत के मोती रोलता है। ए मोहम्मद करीम, तेरी जबान से जब भी निकला है सच निकला है, जो तू कहता है वो हक है। आका दो जहां ने फरमाया अगर तुम मेरी सदाकत पर इतना यकीन रखते हो फिर मान लो कि अल्लाह एक है। क्या है? अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ। उस वक्त लोगों ने बात सुनी, लेकिन अबू लहब बदबख्त ये बोल उठा, कहने लगा मोहम्मद इसलिए बुलाया था, तो उसने हुजूर के बारे में कुछ नाज़ीबा अल्फाज कहे। रब ने कुरान नाज़िल कर दिया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, यूँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन की दावत देते रहे, और इसमें हुजूर को बड़ी तकलीफ़ें आई हैं। क्या हैं? बड़ी तकलीफ़ें आई हैं। कभी आप सीरत की किताबों में पढ़ के देखें, वो दर्द बड़े अंधोनाक हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर को साहिर कहा गया, मजनू कहा गया, शायर कहा गया। फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को शहीद किया गया। फिर आप जब ताइफ गए हैं, ताइफ के आप किस्सा पढ़ के देखें, उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने ओहद के मैदान में जब आका अलैहिस्सलाम जख्मी हुए, हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूलल्लाह इस दिन से बढ़कर भी कभी कोई बड़ी तकलीफ आई है? नबी रहमत की मुकद्दस आंखों में आंसू आए। करीम नबी ने फरमाया आयशा जब मैं ताइफ में गया था वो इससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात थी। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दीन हम तक कैसे नहीं पहुंचा? हमने तो माँ की झोली में कलमा पढ़ लिया, आज़ान सुन ली, तकबीर सुन ली, इकामत सुन ली, हमने अपने माहौल में दीन ही दीन देखा है, इस्लाम इस्लाम देखा है। अगर दीन की तकालीफ को पूछना है या समझना है तो अम्मार बिन यासिर से पूछो, हजरत यासिर से पूछो, हजरत सुमैया से पूछो, बिलाल से पूछो, सुहेब रूमी से पूछो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन जान निसारों से पूछो कि जब काफिर सताते थे, मारते थे, लिटाते थे, घसीटते थे और आका की बारगाह में आके जब इल्तिजा करते थे, आमना के लाल एक ही बात कहते थे, अभी सब्र करो। क्या? अभी सब्र करो। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, फिर जब आका अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग करते रहे, इस्लाम फैलता रहा। ये दुश्मनों से बात कब गवारा थी, लोग जमा होकर जनाब अबू तालिब के पास आ गए, आके कहने लगे अपने भतीजे को रोको। क्या? अपने भतीजे को
रोको। एक मरतबा तो जनाब अबू तालिब ने उनको भेज दिया, वो फिर पलट के आए, कहा रुके कोई नहीं, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, रुके नहीं। उन्होंने कहा कि इनको रोको, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। डराने धमकाने के लिए आए। नबी अलैहिस्सलाम ने, जनाब अबू तालिब ने नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया, आका अलैहिस्सलाम से कहा, ए अपने चचा की जान, हम सारे कबीलों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, कुछ मेरी जान पे रहम करो, अपने आप पे रहम करो। उस वक्त ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अगर इकबाल की ज़बान में कहूँ तो ये वो चीज़ें हैं, यकीन मोहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फाते आलम। यकीन मोहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फाते आलम। जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम से जनाब अबू तालिब ने ये कहा, कुछ रहम करो। तो मेरे करीम नबी ने क्या फरमाया? फरमाया, चचा लौ वदाउ शम्स अला यमीनी वल कमर अला यसारी। ए चचा, अगर मेरे एक हाथ पे सूरज रख दिया जाए, दूसरे पे चांद रख दिया जाए और मुझे कहा जाए कि मैं अपने मिशन से हट जाऊं, चचा ये बात सुन लो, या तो मेरा रब मेरे दीन को गालिब करके दिखा देगा, या मैं मोहम्मद अपने मिशन के लिए जान दे दूंगा। ये है वो यकीन मोहकम। ये मादी असबाब थे जो नबी अलैहिस्सलाम ने इख्तियार किए, जिनके जरिए हुजूर ने इस्लाम पे यकीन मोहकम, अल्लाह की मदद और नुसरत पर नबी अलैहिस्सलाम का इतना यकीन था। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बात बढ़ती रही। जब मक्के वालों ने आपका इनकार कर दिया, कबीले वालों ने और दूसरे लोगों ने, तो अल्लाह ने कुरान में कहा, फस्दा बिमा तुमर वआरिद अनिल मुशरिकीन। हबीब, मुश्रिकों को छोड़, अपने रब की तौहीद का ऐलान कर दे। ए हबीब, हम तेरे लिए काफी हैं, हम तेरे लिए काफी हैं। और इसी तरह जब बात तबलीग की बढ़ती रही, यहां तक या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। हबीब, अब लोगों का डर न रख, तेरे रब की मदद और उसकी इस्मत तेरे साथ है। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज में दीन को आगे फैलाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने कोशिश करते रहे, और इस अंदाज में हुजूर के अखलाक आलिया से लोग मुतासिर होकर और आका के पाकीदा किरदार से मुतासिर होकर लोग इस्लाम के करीब आते रहे। बहुत सारी बातें हैं, वक्त हुआ चाहता है तवज्जो कीजिएगा। बुखारी शरीफ में एक रिवायत है, सुमामा बिन उसाल यमन का सरदार था। मैं जल्दी कर रहा हूँ। पकड़ के इसे मस्जिद नबवी में लाया गया और सतून के साथ बांध दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आका अलैहिस्सलाम उसके करीब हुए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा इंदक या सुमामा, सुमामा तेरी क्या बात है, तेरे दिल में क्या है, तेरा क्या ख्याल है, तेरे पास क्या है, यानी अब तू क्या सोच रहा है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा। अब सुमामा वो सरदार था, कहने लगा, मा इंद खैरुन या मोहम्मद, मोहम्मद मेरे पास खैर है। और अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है, कहने लगे, इन तक़तुलनी तक़तुलु ज़ादमिन, अगर कत्ल करेगा तो एक बड़े बंदे का कत्ल करेगा। इन तुनइम अला शाकिरिन, अगर एहसान करेगा तो किसी कमीने पर नहीं करेगा, शुक्रगुजार पर करेगा। इन कुंता तुरीदुल माल फसअल मा शि'ता मिनहु, अगर तुझे माल की जरूरत है तो मांग, मैं तुझे माल दे दूंगा। और यहाँ पर एक बात मुझे उस पिछला मजमून उसके ज़िमन में एक बात याद आ गई। लोगों ने आकर कहा था, अबू तालिब अपने भतीजे से पूछ, अगर इसे माल चाहिए, औरत चाहिए, सरदारी चाहिए, सब कुछ दे देंगे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मुझे इस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ सुमामा कह रहा था, माल चाहिए तो माल ले लो, छोड़ देगो तो शुक्रगुजार पाओगे, कत्ल करोगे तो बड़े बंदे का कत्ल करोगे। हुजूर ने उसे छोड़ दिया। अगले दिन फिर हुजूर आए। अब बुखारी की रिवायत का उलमा कहते हैं अंदाज बदल गया। पहले दिन पहले उसने कहा, इन तक़तुलनी तक़तुलु तक़तुल ज़ादमिन, दूसरे दिन कहने लगा, इन तुनइम अला शाकिरिन, अगर एहसान करेगा, इनाम करेगा तो शुक्रगुजार भी करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर छोड़ दिया। तीसरे दिन हुजूर आए, नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, उसने कहा, मैं पहले भी दसे मेरी हिक्को ही गाल है, क्या एक ही गाल है जी थोनू मैं पहले कर चुके हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अतलिकु सुमामा, सुमामा को छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो। उलमा कहते हैं करीब ही मस्जिद के एक नखलिस्तान था, वहां सुमामा पहुंचे, गुस्ल किया, गुस्ल करके फिर वापस पलटे। क्या? फिर वापस पलटे और आकर कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे आका के गुलामों, सुमामा जब कैद में था, तलवार सर पे लटक रही थी, सुमामा ने कलमा नहीं पढ़ा। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरिया रहमत को देखा, हुजूर के अखलाक को देखा, आका के जमाल को देखा, नबी अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया। यहाँ एक बात बड़ी तवज्जो तलब है, जो तलवार करते ना, उनके लिए ये मैसेज होना चाहिए कि अरब में ये बड़ी एक अना की बात थी। वो ये कहते थे कि हम मर तो सकते हैं, लेकिन अगर हम तलवार के डर से कलमा पढ़ लेंगे तो सारी जिंदगी तो लोग हमें ताना देते रहेंगे।
तलवार के जोर पे उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने जब भी कलमा पढ़ा है मोहम्मद के अखलाक से कलमा पढ़ा है, हुजूर के किरदार से कलमा पढ़ा है। और मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों, उसामा कलमा पढ़ गया, आगे लंबी रिवायत है उसको मैं छोड़ रहा हूँ। इसी तरह जमाद अज़दी मुस्लिम में रिवायत है, ये आया, ये काहिन, ये जादू टोने का इलाज करता था। लोगों ने इसे कहा कि मोहम्मद पर माज़अल्लाह जादू हो गया, वो मजनून हो गया, उसका कुछ सोचो। तो ये हुजूर के पास आया, आके कहने लगा कि कौम वालों ने कहा है मैं तेरा खैर खा बन के आया हूँ। नबी अलैहिस्सलाम से उसने अपनी बात कही कि कहने लगे तुम जो कहते हो वो तो करो तो सही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा पढ़ा, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन युदलिलहु फला हादिय लह मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युदलिलहु फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये बात सुनकर ज़िमाद कहता है, मैंने बड़े बड़े कलाम सुने, शायरों के भी सुने, काहिनों के भी सुने, शायरों के भी सुने, लेकिन कहने लगा कि मैंने इसकी मिसल कोई कलमा नहीं सुना जो आपने कहा है, जो आपने पढ़ा। उसने कहा एक बार और पढ़ो, फिर और पढ़ो। तासीरे ज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा ये थी। इधर हुजूर बार बार खुतबा पढ़ते रहे, ज़िमाद के दिल के कुफर की अंधेरियों में तौहीद का नूर उजाला होता रहा। इधर हुजूर ने तीसरी बार पढ़ा और ज़िमाद कहता है आका अपना हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्यारे मोहतरम भाई, अदी बिन हातिम का इस्लाम लाना आप पढ़ें, बहुत सारी बातें हैं, वक्त हुआ चाहता है। मेरे भाई दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम की अखलाक आलिया से मुतासिर होकर लोग कलमा पढ़ते रहे और फिर आका अलैहिस्सलाम ने जो तकरीर और तबलीग है उसके जरिए ये बात समझाते रहे। कई लोगों ने हुजूर का कुरान सुन के कलमा पढ़ लिया, कईयों ने हुजूर के मौजज़ात देखकर कलमा पढ़ लिए, कईयों ने हुजूर का जलवा और हुजूर का जमाल देखकर कलमा पढ़ लिया, कईयों ने हुजूर की सखावत देखकर कलमा पढ़ ली, कईयों ने हुजूर का अफू दरगुजर देख के कलमा पढ़ लिया, कईयों ने हुजूर का हिल्म देखकर कलमा पढ़ लिया। यानी यूं हुजूर इस्लाम की तबलीग करते रहे और इस्लाम को फैलाते रहे। जो अल्लाह ने आपको खूबियां अता की थी, उन खूबियों का इजहार करके, कभी मौजज़ात का इजहार, कभी हुस्न जमाल का इजहार, कभी कुरान की तासीर का इजहार, कभी अपने इल्म का इजहार, कभी अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु की अता करदा खूबियों का इजहार हुजूर करते चले गए। अल्लाह दिलों के जंग को उतारता चला गया, दिल में तौहीद का नूर आता चला गया। दूसरी बात तहरीर की है, हुजूर ने खुतूत लिखे, इसके ज़रिए भी हुजूर ने इस्लाम को फैलाया। तीसरी बात मुनाजरा, अगर आप सूरा आल इमरान पढ़ें जहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है उसके तहत आप पढ़ सकेंगे कि जब ईसाई आए थे नजरान के, उन्होंने हुजूर से कुछ मुकालमा किया, मुबासा किया, उनका जवाब हुजूर ने दिया है। यह है दिफाई इस्लाम इस अंदाज में दलाइलो बराहीन के साथ। और तीसरी चौथी बात है जिहाद फी सबीलिल्लाह। क्या है जिहाद फी सबीलिल्लाह? मेरे प्यारे, ये एक अलग मौजू है इस्लाम में तसव्वुर जिहाद क्या है, लेकिन उसमें के ज़िमन में मैं सिर्फ चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करके गुफ्तगू समेट रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद और किताल, दो लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल होते हैं, जिहाद और किताल दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। जहाँ मैंने इब्तिदा में आपको कहा है ये बात समझने वाली, जहाँ जिहाद की ज़रूरत है, जहाँ किताल की ज़रूरत है, वहाँ हुजूर ने किताल किया है, और जहाँ सब्र व तहम्मुल की ज़रूरत है वहाँ हुजूर ने सब्र व तहम्मुल किया है, अखलाक दिखाया है। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अब ये बात इशाअत इस्लाम, निफाज़ इस्लाम और गलबा इस्लाम के लिए ज़ोर ताकत की ज़रूरत होती है। क्या होती है? जब इस्लामी रियासत कायम हो गई तो फिर अल्लाह के दीन, क्योंकि मराहिल थे ना अल्लाह के दीन के, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन में और रंग है, फ़स्दा बिमा तुमर वआरिद अनिल मुशरिकीन में और रंग है, और फिर आगे चल के आप देखिए हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। ये ज़रूरत थी कि अल्लाह का दीन सारे दीनों पे गालिब आ जाए, और गलबे के लिए ताकत की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? ताकत के लिए ज़रूरत है। और उस ताकत के इजहार के लिए, क्योंकि मुसलमानों ने कैसो किसरा से भी टकराना था, बातिल कुव्वतों को ललकारना था, इसलिए अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिहाद का हुक्म दिया, किताल का हुक्म दिया, कुफार के साथ टकराने का हुक्म दिया। सिर्फ तलवार मिटाने के लिए नहीं, और लोगों को कत्ल करने के लिए और सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए, इंसानों के लिए हुजूर ने नहीं चलाई, बल्कि फितने को ख़त्म करने के लिए। क्या? और सबसे बड़ा फितना दुनिया पर वो है कुफ्र और शिर्क का फितना। क्या है? और कुरान ने कहा वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, ए हबीब इनसे किताल करो यहाँ तक के फितना जमीन पर न रहे, और रहे तो फकत अल्लाह का
दीन रहे। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, उस दीन के गलबे के लिए, इस्लामी सल्तनत और इस्लामी स्टेट को वुसअत देने के लिए फिर जिहाद हुआ, किताल हुआ। कुछ हुजूर ने मुदाफाना तौर पर, यानी बदर की जंग देखें तो वो उनके दिफा में लड़ी है, ओहद की जंग देखें दिफा में लड़ी है, ग़ज़वा अहज़ाब को देखें दिफा में लड़ी है। फिर कुछ आगे बढ़कर इस्लाम ने अपनी ताकत को उसका इस्तेमाल किया, वो इस अंदाज में कि अल्लाह का जैसे अल्लाह ने चाहा, क्या जैसे अल्लाह ने चाहा, जैसे अल्लाह ने चाहा वैसे वैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते रहे। वक्त हुआ चाहता है, इस पर आप ये बात जहन में रख लें। बुखारी शरीफ और दीगर हदीस की कुतुब की रिवायत उलमा ने बयान की है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या अय्युहन्नास ला ततमन्नु लिकाइल अदु, ए लोगो दुश्मन से मुलाकात की तमन्ना न करो। वसअलुल्लाहुल आफिया, अल्लाह से आफियत का सवाल करो। किसका सवाल करो? आफियत का सवाल करो। फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बुतू, लेकिन कदी दुश्मन नाल टाकरा हो जावे ते मुड़ भजना, फ़स्बुतू फिर डट जाओ। और वालमू जान लो कि अन्नल जन्नता ताता ज़िलालिस सियूफ, आका दो जहां ने फरमाया, जैसे फरमाया ना, अब ये मकाम है, हिकमत है और महल है। कहीं फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, जब माँ की असमत को बयान करना मकसूद था, फिर कहा जन्नत माँ के कदमों में है। और जब मैदान जिहाद में उतर जाओ और काफिर और दुश्मन सामने हो, आका ने पहले तो ये कहा कि तमन्ना ना करो कि दुश्मन से हो जाए, आमना सामना ना हो, ये तमन्ना ना करो। लेकिन जब हो जाए तो फिर क्या करना है? क्या फिर क्या करना है? फिर आका ने फरमाया फिर भजना नहीं, फसबुतू फिर डट जाना है। और फिर जान लो कि जन्नत रब ने तलवारों के साए में रखी है। क्या है? जन्नत रब ने तलवारों के साए में रखी है। और इसी तरह आका दो जहां ने जिहाद की असमत और फजीलत को बयान करते हुए फरमाया, मफहूम रिवायत यह है, हुजूर ने फरमाया कि हजर अस्वद के करीब खड़े होकर लैलतुल कद्र में इबादत करना ये कम है, जिहाद में एक लम्हे के लिए मैदान जिहाद में रुकना ये उससे अफजल है। ये उससे क्या है? ये अफजल है। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम रिवायत ये है, फरमाया जो बंदा अल्लाह की रिज़ा के लिए जिहाद करता है, इकबाल ने भी कहा था ना कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एलाए कलमतुल हक, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, कुफ्र को मिटाने के लिए, बातिल से टकराने के लिए, बगावत को कुचलने के लिए, और जो कुफ्र के सरगने थे, जो इस्लाम के फैलाने में मुजाहिम थे, उनका सर कुचलने के लिए अल्लाह ने तलवार उठाने का हुक्म दिया। आका दो जहां ने कहा जो अल्लाह की रिज़ा के लिए जिहाद में उतरता है, अल्लाह खुद उसका ज़ामिन होता है। और किस अंदाज में अल्लाह ज़मानत लेता है कि अगर जिहाद में मारा जाए तो शहादत का दर्जा पा जाएगा। क्या है? शहादत का दर्जा पा जाएगा। अगर ये फाते बन के पलटेगा तो गाजी बन के आएगा। और अल्लाह फरमाता है कि मैं इसे माल भी अता करूंगा और इसे अजर भी, इज्जत भी अता करूंगा, और जब शहीद हो जाएगा तो इसको जन्नत अता कर दूंगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मुख्तसर ये है, आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम फैलाया है, उस अंदाज में हुजूर के अखलाक का बड़ा किरदार है। और इख्तिताम गुफ्तगू, अगर फ़तह मक्का आप पढ़ें, लोग कहते हैं मक्का में जब हुजूर आए तो 1 लाख से ज़्यादा सहाबा जो हैं हिज्जतुल वदा के मौके पर थे। पहले थोड़े थे, बाद में ज़्यादा होते चले गए। इस्लाम अपनी पावर रखता है, इससे का इनकार नहीं है। और ये बात भी आप समझ लें, हर एक का अपना महाज है। अब अलामा वसीमुल कादरी साहब, इन्होंने अहले सुन्नत कुरान अकेडमी खोली, तलीम कुरान देते हैं। हम इनसे कहें भी आप मुनाजरा क्यों नहीं करते? भाई हर एक की अपनी एक फील्ड है, सियासत एक अपनी फील्ड है, इस्लाम की तबलीग एक अपनी फील्ड है, जिहाद एक अपनी फील्ड है। यानी हर एक का, अगर कोई बंदा किसी फील्ड में, अगर किसी को अल्लाह ने ताकत दी, वो तकरीर भी करे, तहरीर भी करे, मुनाजरा भी करे, जिहाद भी करे। अगर किसी को फ़कत तकरीर करने की हिम्मत है वो तकरीर करे, किसी को तहरीर की हिम्मत है वो तहरीर करे, किसी को मुनाजरे की हिम्मत है वो मुनाजरा करे, किसी को जिहाद फी सबीलिल्लाह की हिम्मत है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह करे। एक दूसरे की मुखालफत न करो। क्या है? मुखालफत न करो। मेरे प्यारे जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जब जो हुआ हिज्जतुल वदा, वहाँ 1 लाख से ज़्यादा सहाबा थे, तो बाद लोग कह देते हैं जी वो देखें जब इस्लाम इस अंदाज में आया, तलवार उठी तो कितने लोग मुसलमान हो गए। लेकिन ये बात समझ लो, 20 नहीं सैकड़ों हवाले पेश किए जा सकते हैं कि हुजूर ने अल्लाह की अता करदा खूबियों के जरिए लोगों के दिलों में इस्लाम का नूर रखा है। लेकिन एक भी ऐसी दलील नहीं ला सकते कि किसी की गर्दन पे हुजूर ने तलवार रखी और कहा कलमा पढ़।
नहीं, तलवार गर्दन पे रख के कलमे नहीं पढ़ाए गए। हाँ, इस्लाम अपनी ताकत रखता है, इस्लाम अपनी पावर दिखाना चाहता है, और कुफर के सामने इस्लाम अपनी हिम्मत और जुर्रत दिखाना चाहता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये बात समझ लो, जब हम मस्जिद में आएंगे तब सजदे में फिर नमाजी होंगे, जब मैदान में उतरेंगे फिर मुजाहिद और गाजी होंगे। तो ये आप मिजाज समझें, हुजूर की तबलीग का उसलूब समझें, किस तरह आका इस्लाम ने दीन को फैलाया। जैसे मेरे रब ने चाहा, जैसे जैसे अल्लाह कहता गया, वैसे वैसे महबूब करते चले गए। और आका अलैहिस्सलाम की ये मेहनत की बरकत है कि आज इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस्लाम बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अगर आप देखें तो सैकड़ों लोग कलमा पढ़ चुके हैं। जहाँ अब तलवार का जोर नहीं है, वहाँ कुफ्र की स्टेट है, लेकिन वहाँ कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ा जा रहा है। ये इस्लाम अपना एक हुस्न रखता है। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये आप आखिरी बात है, इसी पर इख्तिताम हो जाएगा। समझ लें, बात पल्ले बांध लें। एक वक्त था जब आका अलैहिस्सलाम ने इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी, फिर उमर फ़ारूक का दौर आया, उस्मान गनी का आया, फिर हज़रत अमीर मुआविया का ज़माना है, फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का ज़माना है। इस्लाम का एक उरूज था, इस्लाम का एक उरूज था। जैसे जैसे मुसलमान तफरका में बंटते चले गए और आपस की अदावतों और गद्दारियों और मुनाफ़क़तों में उलझलते चले गए, इस्लाम इस एतबार से, यानी सियासी एतबार से, हुकूमती एतबार से वो थोड़ा कमज़ोर होता जाएगा। रूहानी इस्लाम से आज भी इस्लाम ज़िंदा है, बराहीन और दलाइल के एतबार से इस्लाम आज भी जिंदा है। और ये बात आप पल्ले बांध लें। और इख्तिताम गुफ्तगू इसी जुमले पे हो जाएगा। ए अल्लाह के प्यारे हबीब के गुलामों, हुजूर की बशारत पे यकीन रखो। एक ज़माना आएगा, एक वक्त आएगा, हम हों या ना हो, हुजूर की बात सच्ची है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब इमाम महदी आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, फिर पूरी कायनात में मोहम्मद का इस्लाम होगा, फिर आका का दीन होगा, और एक घर घर तक दीन पहुंचेगा। जो कलमा पढ़ जाएगा वो बच जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो कत्ल कर दिया जाएगा। और यही इस्लाम का उसलूब है। वल फितना तो अशद मिनल कत्ल। लोग कहते हैं कत्ल क्यों करते हो? अल्लाह के बंदो गौर करो, जो कुफ्र शिरक है ये कत्ल से भी बड़ा फितना है। क्या है? और अल्लाह सब एक बात अगर इजाजत कहते, अब देखे ना, डॉक्टर होता है ना, मरीज जावे ना, पहले वो गोली दिंदा है, फिर जरूरत पवे तो टीका लांदा है, फिर जरूरत पवे तो ऑपरेशन करता है। क्या करता है? गोली, टीका ते फिर ऑपरेशन होता है। और यही इस्लाम का उसलूब रहा है, आका की ये हिकमत रही है। जहां जिस चीज की जरूरत थी, अब डॉक्टर ने कोई जालिम नहीं कहता। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसे जालिम, क्योंकि जरूरत है, जिंदगी बचाने के लिए ऑपरेशन जरूरी है, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए और इस्लाम की हुकूमत को कायम करने के लिए जुर्रत व बहादुरी की ज़रूरत है। फिर वहाँ असलहे की ज़रूरत होगी, वहाँ एटम की ज़रूरत होगी, वहाँ तलवार की ज़रूरत होगी। जब इस्लाम को गालिब करना होगा तो फिर ताकत का इजहार करना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहम